रामुरा झीझी जंतर बाजे कर चरण बिहुना नाचे। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु श्रवण श्रोता सोई। पाटन सुबस सभा बिनु अवसर बुझो मुनिजन लोई। इंद्र बिनु भोग स्वाद जिभ्या बिनु अक्षय पिंड बहुना। जागत चोर मंदिर तहाँ जागत चोर मंदिर तहाँ मूसे खसम अछत घर सूना। बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरिवर बिनु फूले फल फरिहा। बाँझ की कोख पुत्र अवतरिया बिनु पग तरिवर चढ़िया। मसी बिनु द्वायित कलम बिनु कागद बिनु अक्षर सुधि सोई होई। सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता कहीं कबीर जन से सोई। ये अगला जो पद है वह है हठ योग की कल्पनाओं की परख है। जो है इसमें भी थोड़ा सा कुछ अजीब ही बोल जाते हैं कबीरदास जी कभी कभी, फिर भी इसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। कहते हैं कि हे दमैया राम, योगी लोगों का बड़ा भ्रम है। वे कहते हैं कि खोपड़ी में जो झीनी झी झी करके आवाज होती है वह अनाहत नाद है। अर्थात कबीर कहते हैं कि हे जीव, शरीर के भीतर निरंतर अनाहत नाद होता रहता है और हाथ पैर के बिना ही मन नाचता रहता है, अर्थात नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता रहता है। अगली पंक्ति में कबीर प्राण शक्ति और जीव की स्थिति का बोध कराते हैं। साथ ही साक्षी चैतन्य दृष्टा प्राण शक्ति में होने वाले अनाहत नाद के द्वारा उसका संकेत मिलता है। जीव अंतःकरण प्राण और पंच भौतिक शरीर का समष्टि रूप है। कहते हैं कि शरीर के भीतर बिना हाथ के एक बाजा बजता रहता है, अर्थात अनाहत ध्वनि प्राण शक्ति के द्वारा होती रहती है। सुरति मतलब जीवात्मा उसको बिना कान के सुनती रहती है। यह सुरति श्रवण की भी श्रोता है। मतलब इस वाले जो आप लोगों के पुस्तक है इसमें जो है व्याख्या सही नहीं है, अर्थ भी सही नहीं इन्होंने किया है, ठीक है। इसलिए इस पुस्तक का आप लोग आश्रय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इनके जो चेले हैं उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। इसका तात्पर्य ये होता है कि रामुरा झीनी झीझी जंतर बाजे कर चरण बिहुना नाचे। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु श्रवण श्रोता सोई। पाटन सुबह सभा बिनु अवसर बूझे मुनिजन लोई। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो प्राण जो हमारे भीतर जो अनाहत नाद है वह हमेशा चलता रहता है, बिना हाथ पैर के ही नाचता रहता है, अर्थात नाना प्रकार की संकल्प विकल्प करता रहता है। जैसे हठ योग में बताया गया ना कि बहुत सी ध्वनियां सुनाई देती हैं जब हठ योगी योग का नाद का अभ्यास करता है। तो यहाँ पे कबीर ने उस प्राण शक्ति और जीव की स्थिति का यहाँ पे परिचय करा रहे हैं कि प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति के स्पंदन से ही नाद सुनाई देता है। किससे सुनाई देता है? प्राण शक्ति के स्पंदन से ही वह नाद सुनाई देता है, और उसको सुनने वाला साक्षी चैतन्य है, दृष्टा है, जीवात्मा है। प्राण शक्ति में होने वाले, प्राण शक्ति के द्वारा होने वाले अनाहत नाद द्वारा उसका हमें संकेत मिलता है। जीव अंतःकरण प्राण और पंच भौतिक शरीर का समष्टि रूप है। क्या है जीव? अंतःकरण प्राण और पांच भौतिक शरीर का समष्टि रूप है। समझ में आ गया?
इसका मतलब समझे आप लोगों ने कि मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण हो गए, 10 प्राण हो गए और 5 महाभूत हो गए, 5 तन्मात्राएं हो गई। इसका सबका समष्टि रूप मतलब सम्मिलित रूप है। ठीक है, यह मनुष्य का शरीर। समझ में आ गई बात? आगे कहते हैं कि शरीर के भीतर बिना हाथ के बाजा बजता रहता है, अनाहत नाद, अनाहत ध्वनि। ये किससे होता है? प्राण शक्ति के स्पंदन द्वारा होता है। ये हठयोग का विषय है। किसका विषय है ये? जब आप लोग हठयोग की साधना करोगे, नाद की जब साधना करोगे, तब ये पता चलेगा कि ये प्राण का स्पंदन कैसे होता है। और प्राण के स्पंदन से ही वह हर तरह का नाद सुनाई देता है जो हठयोग के योगियों द्वारा बताया गया है। ठीक है। और केनो उपनिषद में भी ये बात आई है। ये जो बात आई हठयोग के नाद की, स्पंदन की, वह केनो उपनिषद में भी इसका वर्णन और इसका जिक्र है। ठीक है। आगे कहा है कि श्रोतस्य श्रोता, मतलब कि बिना वस्त्रों के ही सुंदर रूप में सजा हुआ और बिना नियत समय के ही वहाँ सभा होती रहती है। सुंदर रूप से सजा हुआ और बिना नियत समय के ही वहाँ सभा होती रहती है, अर्थात वह नित्य सचेतन है। हे मुनियों, मर्म को समझो। बिना इंद्रियों के भोग मनुष्य जो है जिह्वा के बिना सभी पदार्थ का स्वाद लेता है, वह बिना शरीर वाला है। आत्मा को कहा गया है कि आत्मा बिना इंद्रियों वाला है, बिना पदार्थों वाला है, बिना स्वाद वाला है, बिना कान वाला है, अच्छा है और अविनाशी है। आत्मा सदैव जागृत रहता है, किंतु उसके हृदय रूपी भवन में काम क्रोध आदि लूट मचाते रहते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? घर का स्वामी आत्मा इसी शरीर में विद्यमान है, फिर भी घर सूना है। तात्पर्य यह है कि आत्मा का प्रभाव नहीं रह पाता है। किसका रहता है? मन इंद्रियां ही सक्रिय रहती हैं। इसलिए आत्मा की दृष्टि से घर सूना है, मतलब शून्य है। इसका दूसरा अर्थ कि जीव जब सुसुप्ति की अवस्था में रहता है तब उसको किसी वस्तु का बोध नहीं रहता। यही शून्य की स्थिति है। जीवात्मा ही केवल जागृत रहता है, मतलब कि मनुष्य के शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो काम है, जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, यह आत्मा के रहते हुए भी इसके शरीर में लूटपाट खसोट मचाए रखते हैं। आत्मा के रहते हुए मन की इंद्रियां उसके बस में नहीं रहती हैं। मनुष्य की रहती हैं क्या? बताइए। आपके शरीर के भीतर आत्मा है कि नहीं है? है ना? परंतु क्या आत्मा इंद्रियों को वश में किए हुए है? नहीं किए हुए। कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि आपके शरीर में है आत्मा, चेतना है, परंतु वह चेतना जो है, जो आपकी जो जो चेतना है, वह अबोध बालक की तरह है, जो मन का भी साथ दे देती है, काम में भी साथ दे देती है, क्रोध में भी साथ दे देती है, लोभ में भी साथ दे देती है, सब में साथ दे देती है। ठीक है, समझ आ रही है बातें? मतलब जो आपकी इंद्रियां हैं वह सभी विषयों में साथ दे देती है और सबका साथ दे देती है। जितने भी पाप, अत्याचार, झूठ, छल, कपट, ये जितने सब होते हैं, उन सभी में कौन साथ दे देता है? कौन साथ देता है इन सब का?
आत्मा, इंद्रियां तो जड़ हैं, इंद्रियां तो जड़ हैं, आत्मा जो है सबका साथ दे देता है। वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि इसमें सब आकर के अपना राज कर रहे हैं, परंतु जो इसका राजा है वह सूना साना बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। इस शरीर का राजा कौन है? आप लोगों से पूछा जाए तो इस शरीर का राजा कौन है, तो कहोगे कि मैं हूं, हैं? यही ना, इस शरीर का राजा कौन है? आप लोग हैं, आत्मा है। जब आप शरीर का राजा आत्मा है तो फिर आप लोग राज किसका चल रहा है इसमें बताइए? राज किसका चल रहा है? काम है, क्रोध है, लोभ है, हाँ, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, छल है, कपट है, झूठ है, चोरी है, इनका राज चल रहा है। रावण राज्य चल रहा है। हमारे भीतर कौन सा राज्य चल रहा है? रावण राज्य चल रहा है। रावण राज्य कहीं और नहीं है, जो मन में आए कर लो, यही रावण राज्य है। चरवाक है, चरवाक का राज्य चल रहा है पूरा का पूरा। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जीव की संसारी दशा व्यक्त है, किंतु उसका कारण अव्यक्त है। जो संसारी जीव है उसकी दशा तो आप लोग देख रहे हो कि कैसी है, किंतु जो उसका कारण है वह अव्यक्त है कि क्यों उत्पन्न किया गया है। उसके जीव का अंकुर व्यक्त है, किंतु जीव का पता नहीं है। जो जीव का अंकुर है मतलब शरीर तो दिखाई दे रही है, परंतु आत्मा का पता नहीं है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वासनाएं अंकुर हैं, जो स्पष्ट रूप से भासित हैं, किंतु उन संचित कर्म रूपों बीजों का पता नहीं। मतलब कि जो आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो वासनाएं हैं वो तो दिखाई दे रही, किंतु जो संचित कर्म के बीज हैं उनका पता नहीं। वासनाएं अंकुरित हैं, वो उनका अंकुरण दिखाई देता है। इसी प्रकार उसके सांसारिक जीवन का महान वृक्ष तो खड़ा है, किंतु उसका मूल पौधा अव्यक्त है। आत्मा अव्यक्त है। शरीर तो खड़ा कर लिए हो आप लोगों को पता है आप केवल शरीर ही हो, आत्मा नहीं हो। कितने लोग अपने आप को आत्मा कहते हो? हम आत्मा नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसलिए हम आत्मा नहीं है। हम क्या है? शरीर है। हम जो भी कर्म करते हैं हम केवल शरीर भाव से करते हैं, आत्म भाव से नहीं करते हैं, इसीलिए हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है। ठीक है। कहते हैं कि समानतः बिना फूल के फल नहीं होता। ठीक है। मानव जीवन में सुख दुख आदि फल तो स्पष्ट हैं, किंतु उनके मूल कारण शुभाशुभ कर्मों का पता नहीं है। कहते हैं कि बंध्या के पुत्र उत्पन्न होता है, बताइए, जो बिना पैरों के वृक्ष पर चढ़ता है। बंध्या का पुत्र होता भी है और बिना पैरों के वृक्ष पर चढ़ता है। यह माझा माया का प्रतीक है। पुत्र मन का और वृक्ष संसार का। माया मतलब कि आप लोग ये बताओ, बंध्या का पुत्र होता है? बताइए, नहीं होता है। और ना ही ये मिथ्या ज्ञान है, और ना ही वह जो है बिना पैरों के पेड़ पे चढ़ जाता हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसे कबीरदास जी ने कहा है कि इसको कबीरदास जी कहते हैं कि ये मांझा, यह
बांझ माया का प्रतीक है। पुत्र मन और वृक्ष संसार का। पुत्र इसमें जो है वो मन है, और जो संसार है वह वृक्ष है। माया द्वारा आविर्भूत मन संसार रूपी वृक्ष पर आरोहण करता है, अर्थात संसार में विचरण करता है। कबीर कहते हैं कि वही जीव मुक्त है जिसका जीवन ऐसा पवित्र है जैसे बिना काली स्याही के दवात। ऐसा श्वेत पत्र है जिस पर लेखनी नहीं चली। यह आत्मा स्वयं वेद्य है, अतः उसकी शुभि अर्थात साक्षात्कार बिना अक्षर अर्थात शब्द के हो जाता है। जिसका सहज स्वाभाविक स्वरूप बिना परोक्ष ज्ञान के व्यक्त हो जाता है, और जो बिना परोक्ष ज्ञान के शाश्वत ज्ञाता है। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि जीव मुक्त है जिसका जीवन ऐसा पवित्र है जैसे बिना काला स्याही के दवात। ऐसा श्वेत पत्र है जिस पर लेखनी नहीं चली है। आत्मा स्वयं वेद्य है, अतः वह जो है बिना अक्षर के शब्द हो जाता है। आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा जो है बिना अक्षर के शब्द हो जाता है, और परोक्ष ज्ञान के व्यक्त हो जाता है। परोक्ष ज्ञान के कारण वह बिना परोक्ष ज्ञान के शाश्वत ज्ञाता है। वो बिना किसी से सीखे हुए, आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि बिना किसी से ज्ञान लिए हुए ही पहले से वो ज्ञाता भी है, केवल जगाने की जरूरत है उसे। जैसे लट्टू नचाते हैं ना आप लोग, लट्टू, तो लट्टू में रस्सी बांध करके घुमा करके एक बार फिरकी मारना होता है, फिर तो वो बड़े लय में नाचता है। लड्डू नचाए कि नहीं नचाए? लट्टू का खेल नहीं नचाए आप लोग बचपन में? ऐसे लट्टू नचाते हैं बच्चे खेल करके, बचपन में खेला करते होंगे। लट्टू जो नहीं रस्सी में बांध के नचाते हैं, लकड़ी का गोल सा बना रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हर जगह खेलते हैं। हाँ ठीक है, बौरा, वो घुमाने वाला रस्सी में बांध के ऐसे नचाते हैं ना उसको, उसी की भांति आत्मा के अंदर सब कुछ है। ठीक है, आत्मा को केवल एक बार नचा दीजिए, आत्मा को एक बार केवल आप लोग परिचित करा दीजिए। आत्मा को एक बार जो है यह ज्ञात करवा दीजिए। आत्मा को एक बार आप लोग यह ज्ञात करवा दीजिए कि तुम ये नहीं हो, तुम वो हो। आत्मा को एक बार ये बता दीजिए कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वो हो। तुम तो शाश्वत हो, तुम तो अनादि हो, तुम्हारा तो नाश ही नहीं हो सकता है, तुम्हें तो कोई मार ही नहीं सकता है, तुम्हारा तो कोई नष्ट ही नहीं कर पाएगा तुमको। आत्मा को एक बार ज्ञान जरूर करवा दीजिए। माइक बंद कर लीजिए, ठीक है? समझ रहे हैं? तो जो आत्मा को जो ऐसे समझ जाता है ना, वो तो फिर कि जो राजा है उसको पता ही नहीं है कि उसके राज्य में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, राजा ऐसा अंधा है, कबीरदास जी कहने का मतलब कि हमारे भीतर का राजा ऐसा है और इतना अंधा है बेचारा कि उसको पता नहीं है कि उसके राज में लोग क्या क्या छुपे हुए, क्या क्या कौन कौन सा गुल खिला रहे हैं, कौन कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं, ये राजा को पता ही नहीं है। और वही लोग जो है उसके मालिक बन करके बैठे हुए हैं। कौन लोग बैठे हुए हैं मालिक? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जड़ पदार्थ जितने भी हैं वही इंद्रियों के स्वामी बन करके बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है
कि मन का स्वामी जब मर जाता है तो उसके ही घर के लोग घर को धोते हैं, घर को साफ करते हैं, घर का यज्ञ करवाते हैं, घर की सफाई करवाते हैं। इस घर का मालिक जो है आत्मा है। कभी आप लोगों ने कहा है कि आत्मा इस घर का मालिक है? आपने तो अपने आप को कहते हो, अरे मैं मालिक हूं भाई, इस शरीर का मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं, तेरा क्या जाता है। तो कौन शरीर को मारता है? शरीर की आत्महत्या कौन करवाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बताएंगे आप लोग? शरीर को कौन मारता है? हाँ, इंद्रियां मारती, इंद्रियां मारती है, अहंकार मारता है, मन मारता है। ठीक है, इस शरीर को कोई और नष्ट, यानी कि जड़ पदार्थ ही इसको नष्ट करता है। आप लोगों को लगता है कि आत्मा मारती, आत्मा तो बेचारी पहले भी दर्शक थी और मरने के बाद भी दर्शक ही बन के देखती रहती है कि अरे ये कौन सा तू पाप कर दिया, मैं जिसमें हूं तूने मेरा ध्यान नहीं दिया और उसका ध्यान दे दिया, उनका सुन लिया। ऐसे ही होता रहा है और होगा जब तक नहीं जानोगे आप लोग आत्मा को। ठीक है, इसलिए आत्मा को जानिए और परमात्मा को जानने का प्रयास करिए, नहीं तो तब तक ये खेल चलता रहेगा जीवन में। आते रहोगे, जाते रहोगे, मरते रहोगे आप। ठीक है, तो इस पद को हम लोग यहीं पूरा करते हैं।